सुरक्षा को लेकर के निसंदेह अचूक प्रणाली की अपेक्षाएं पूरे विश्व को है। घटनाओं से कई बार पूरी तरह से एक परिवार उजड़ जाता है और उसके लिए फिर से खुद को संभाल पाना बहुत आसान नहीं होता है। राज्य सरकार और भारत सरकार की ओर से जो भी पीड़ितों के परिजनों के लिए उपाय किए गए हैं वो बेहद आवश्यक थे। सुरक्षा को लेकर, सुरक्षित यात्रा को लेकर पायलट्स, विमानों की इंजन की गुणवत्ता और आपातकालीन स्थितियों में क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, इन सभी मसलों पर एक बार फिर से नए ऐसे कई प्रश्न उभर करके आए हैं जिसका समाधान जरूर ढूंढने की कोशिश जो भी एयरलाइंस ऑपरेटर्स हैं उनको करना होगा। इसलिए कि आज जिस तरह से यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वैसी स्थिति में सुरक्षा को लेकर के निसंदेह अचूक प्रणाली की अपेक्षाएं पूरे विश्व को है। घटनाएं निसंदेह होती हैं, लेकिन उन घटनाओं से कई बार पूरी तरह से एक परिवार उजड़ जाता है और उसके लिए फिर से खुद को संभाल पाना बहुत आसान नहीं होता है। तो निसंदेह ये दुख की घड़ी है। तमाम राज्य सरकार और भारत सरकार की ओर से जो भी पीड़ितों के परिजनों के लिए उपाय किए गए हैं वो बेहद आवश्यक थे और संकट की इस घड़ी में, मातम की इस घड़ी में पूरा देश परिजनों के साथ है। देखिए, निसंदेह विजय रूपानी जी का असमय चले जाना बेहद दुखद है और जो जानकारी मिली है उन्होंने 2 बार अपनी यात्रा रद्द कराई थी, लेकिन अंततः यही एक ऐसी जो प्रकृति की जो रचना है उसको शायद इंसान कभी समझ नहीं पाता है कि विजय रूपानी जी आज दुनिया में नहीं हैं। और दूसरी तरफ ये भी एक बड़ा चमत्कार है कि इस भीषण दुर्घटना में एक व्यक्ति सकुशल अपनी चिकित्सा करा रहा है और वो वापस लौटा है। तो निसंदेह यही एक ऐसी ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिससे ऐसा लगता है कि आप ईश्वरीय जो चमत्कार और जो ईश्वर की रचना है उसमें आपको विश्वास करना होगा। अब देखिए, अब ये तो पूरी तरह से एक जांच की जो पूरी एक व्यापक विस्तृत प्रक्रिया है उसकी प्रतीक्षा सबको रहेगी, इसलिए कि कहीं ना कहीं इस तरह के हादसों को लेकर के क्या कुछ निकल करके आता है और क्या भविष्य में नीतिगत तौर पर रणनीति में बदलाव और कुछ ऐसे फैसले जिससे यात्राएं ज़्यादा सुगम और सुरक्षित हों, इसे भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। देखिए, ये तो निसंदेह चूँकि एक ऐसी घटना है जिसमें अनेक विदेशी यात्रियों की भी जानें गई हैं और एक ऐसी घटना को लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में क्या कुछ ऐसी घटनाओं में क्या क्या हुआ होगा और क्या इस जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलेंगे उस पर नीतिगत तौर पर कुछ बड़े फैसले भविष्य में लेने में सहूलियत होगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे ही घटना की जानकारी मिली वो तुरंत, चाहे वो नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से बातचीत और उन्हें घटनास्थल की पूरी जानकारी लेने के लिए कहा, साथ साथ वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में थे और आज वो फिर वहाँ इस घटना में जो कुछ भी हुआ है उसका जायजा लेंगे और साथ साथ परिजनों से भी उनकी बातचीत हो सकती है।